ये बंगाल के नपुंसक हिंदू सबसे बड़े अपराधी तो ये हैं। अबे अभी भी तुम 55-60% वहां पे हो ना, तब ममता कैसे जीती? खुद तुम्हारी जिंदगी पे सारे अपनी बहन बेटियों को खुद लुटवाते हो, उन्हें वोट दे करके, और फिर चिल्लाते हो हम भाग गए भाग गए भाग गए। तो मोदी जी से तो मेरा सबसे ज्यादा शिकायत है कि मोदी जी तुम कृष्ण हो मेरे लिए, तुम लड़ नहीं रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे में इतनी पावर है कि इस जाहिल सरकार और निकम्मी सरकार बंगाल की उसे उखाड़ के फेंक सकते हो। हमेशा देखा कि जो देशभक्त होता है उसका यहाँ अवनति इतनी गंदी होती है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, इनके परिवारों को जाके देखो। ममता बानो इस्लामिक सेकुलर पढ़ी हुई है, इस्लाम से शादी की नहीं। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा ना तो वो संविधान बचेगा ना वो सुप्रीम कोर्ट बचेगा। बंगाल उदाहरण है, पाकिस्तान बांग्लादेश उदाहरण है। बंगाल देश का एक खूबसूरत प्रदेश लगातार जल रहा है। मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदन लाल गुप्ता हैं हिंदू परिषद से। इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि क्या हो रहा है बंगाल में, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। ये जो वक्फ की आग है वो कहाँ तक जाएगी, हम इस पर जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं उसको? बंगाल में जो एक आंदोलन के आड़ में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है वह मोदी जी के प्रयोग का कारण है। प्रयोग के लिए हमने मोदी जी को चुनाव में जिताया नहीं था जी। हमने सड़क, पानी, बिजली फ्री पाने के लिए मोदी जी को जिताया नहीं था। हमने उन्हें जिता के इसलिए लाया था कि वह हिंदुओं को बचाएंगे जी। आंदोलन तो हमने भी किया था राम जन्मभूमि के वक्त में, हमारे अपने मंदिर के लिए किया था। लाखों करोड़ों के भीड़ में इकट्ठा हुए थे, लेकिन हमने एक भी मुसलमान के दुकानों को नहीं तोड़ा, एक भी उनके घर में नहीं घुसे। अभी कल ही बॉम्बे के अंदर हमारे जैनियों का एक मंदिर तोड़ दिया गया। तो क्या कोई जैनी भाई मेरा किसी मुसलमान के दुकान को तोड़ा, किसी के घर में घुसा? तो ये आंदोलन नहीं है, ये हिंदुओं को डराने का एक हथियार है। जिस दिन हम डर जाएंगे, पाकिस्तान से भाग गए, अफगानिस्तान से भाग गए, कश्मीर से भाग गए, अब बंगाल से भगाने का षड्यंत्र है। तो मोदी जी प्रयोग का समय नहीं है, ये प्रयोग बंद करो, वरना ये आपके अंधभक्त भी आपसे दूर चले जाएंगे। आप कह रहे हैं प्रयोग का वक्त नहीं है, लेकिन मोदी जी तो सबके हैं ना। वो कहा जा रहा है सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म के नाम पे। व्हाट इज दिस सेकुलर? क्या है ये सेकुलर? ये देश को सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। और दुनिया में जितने भी सेकुलर शब्द जहां जहां लगे हैं वो एक दिन इस्लामिक कंट्री में तब्दील हो जाएंगे, इस बात को आप लिख दीजिएगा। एक षड्यंत्र के तहत रात को 2 बजे जब ये वक्फ बिल संविधान के अंदर समाहित किया जाता है, लागू किया जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उन्हें डर है कि यहां बोला तो ना तो गर्दन रहेगी, ना जिब्भा रहेंगे, ना हाथ रहेंगे। आपने देखा होगा रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट जाग जाती है। बिल्कुल। जब आतंकवादी का एक केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट फटाक से जाग जाती है। लेकिन यही कोर्ट जब मेरे मंदिर को तोड़ने का आदेश पारित करती है बॉम्बे के अंदर, तो उनका जरा सा हाथ साइन करते हुए कांपता नहीं? क्या किसी कोर्ट में ताकत है कि किसी नाजायज मस्जिद को तोड़ने का आदेश पारित कर सके? कभी नहीं। उनकी आत्मा नहीं, उनके मरे हुए पूर्वज भी कांप जाएंगे, क्योंकि डर संविधान के जिस दायरे में वो बैठे हैं, जिस कोर्ट को बना के बैठे हैं, वो कोर्ट जीवित क्यों है? क्योंकि हिंदू जीवित है। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा ना तो वो संविधान बचेगा ना वो सुप्रीम कोर्ट बचेगा। बंगाल उदाहरण है, पाकिस्तान बांग्लादेश उदाहरण है।
अच्छा, क्या आपको लग रहा है ये जो हम आज तक सुनते आ रहे थे बांग्लादेश में जो हुआ, अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा था, हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं लगातार, आए दिन हर किसी दिन हिंदू पलायन होने का मतलब क्या है कि हिंदुओं में जो ये धन्ना सेठ, जो ये मठाधीश बैठे हैं, ये धन को इकट्ठा करके बैठ गए हैं, धर्म के लिए पैसा खर्च नहीं करते। आपने देखा होगा इस देश का क्या एक रास्ता है कि जो इस देश का गद्दार होगा, जो इस देश का देशद्रोही होगा, वो तो 1 मिनट में जहाज में चलने लग जाएगा। अभी हमने देखा कन्हैया कुमार, जिसके घर में बत्ती जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं होता था, वो रावण जिसके पास साइकिल चलाने के लिए पैसा नहीं होता था, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह बोलते ही, देश के खिलाफ बोलते ही हवाई जहाजों में घूमने लग गए। क्यों? अबे भाई, हम बोल रहे हैं ना, हमारे घर में पानी नहीं है, हमारे घर में कूलर नहीं है, क्योंकि हम अपने देश के लिए बोल रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जो देशभक्त होता है उसका यहाँ अवनति इतनी गंदी होती है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, इनके परिवारों को जाके देखो, ये किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, और जो अंग्रेजों के दलाल थे वो किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो जिस दिन मेरा ये उद्योगपति समाज, जिस दिन मेरा ये मठाधीश जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम करके बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, अबे अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए पैसे निकालो, वरना ना तुम्हारा मठ बचेगा, ना तुम्हारा रोजगार बचेगा। कश्मीर में छोड़ के भाग आए हो, बांग्लादेश पाकिस्तान में छोड़ के भाग आए हो, तो अपने हिंदुओं के लिए धन इकट्ठित करो। उन्हें पता है आज नहीं तो कल ये भगोड़ा हिंदू यहाँ से भी भागेगा, और ये दिल्ली से भी भागेगा, ये दिल्ली से भी भागेगा। अच्छा, एक चीज जरा मुझसे, ये बंगाल में जो हुआ, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ जो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार, ये कब नहीं हुआ, ये कब नहीं हुआ? इनका जन्म ही हुआ है काफिरों को मारने के लिए। तो ये काफिरों को मार रहे हैं और मार मार के डरा रहे हैं। जहाँ जहाँ से हिंदू भाग जाता है, जहाँ जहाँ से ईसाई भाग जाता है, जहाँ जहाँ से यहूदी भाग जाता है, ये उसके देश को कब्जा कर देते हैं। तो इनका एक षड्यंत्र चल रहा है, हिंदू जागेगा नहीं, सब कुछ छोड़ के भागेगा। ममता बनर्जी का जो रवैया रहा इस पूरे घटना, कौन ममता? ममता बानो इस्लामिक सेकुलर पढ़ी हुई है, इस्लाम से शादी की नहीं। जैसे नेहरू मुसलमान होते हुए हिंदू बन के आया, हिंदुओं की गाथा लिखला दी। जैसे मुलायम सिंह इस्लाम ग्रहण करने के बाद हिंदू बन के आया और कृष्ण भूमि से 5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान को दे दिया, उसी तरह ममता भी। अब इसके आगे से खून में जाओगे, इसके डीएनए में जाओगे, इसके पीछे जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं इस्लाम से टच मिलेगी और हिंदुओं को समाप्त करने का एक षड्यंत्र कर रही है। और ये बंगाल के नपुंसक हिंदू सबसे बड़े अपराधी तो ये हैं। अबे अभी भी तुम 55-60% वहां पे हो ना, तब ममता कैसे जीती? खुद तुम्हारी जिंदगी पे सारे अपनी बहन बेटियों को खुद लुटवाते हो, उन्हें वोट दे करके, और फिर चिल्लाते हो हम भाग गए। अबे समूहित होकर के मोदी को एक बार जिता के भेजो, योगी को वहां पे सरकार सौंप के तो देखो, तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ तो कोई आंख भी नहीं उठाएगा। तो सबसे बड़े हत्यारे तो बंगाल के वो हिंदू हैं जो इस ममता वालों को वोट देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े हत्यारे हिंदू हैं, वहाँ पे योगी जी का डिमांड हो रहा है, और योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी सब जगह योगी जी लड़ेंगे, सब जगह मोदी जी लड़ेंगे। ये हिंदू से भेज रहा क्या तक चूड़ियाँ पहन करके नौटंकी करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बच गया है, सिर्फ फेसबुक पे बोलने के लिए बच गया है। अबे मैं 5 दिन से कह रहा हूँ मुझे कोई बांग्लादेश वहाँ बंगाल ले चलो, एक आदमी तो साथ में हो कि मैं मर जाऊँ खप जाऊँ तो मेरे घर तक तो बता दे। एक हिंदू तैयार नहीं होता और फिर फेसबुक के बड़े बड़े योद्धा बन जाते हैं कि जी हम लड़ेंगे। आप बंगाल जाने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बंगाल जाने की बात करता हूँ। मैं भी तो देखूँ कि मेरी बच्ची मरते हुए कैसे चिल्ला रहे हैं, मेरे बेटे मरते हुए कैसे अर्थनाद कर रहे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। विश्व राष्ट्र संघ सब सारे भांग पी के बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं। योगी जी को लेके आप योगी जी का समर्थन कर रहे हैं? योगी जी के ऊपर ममता बनर्जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि वो ढोंगी आदमी है, वो भोगी है। योगी नहीं है, वो भोगी है। भगवान कृष्ण भी युद्ध भूमि में नहीं गए थे, भगवान कृष्ण भी युद्ध भूमि में नहीं गए थे, लेकिन युद्ध करवाया उन्होंने। लड़ा कौन? लड़ा वहां हम उनकी जनता। तो योगी जी
तलवार लेके लड़ने नहीं जाएंगे। मोदी जी आपके देख पीछे खड़े हैं कृष्ण के रूप में। अबे लड़ना तो हमें है ना। आज तलवारों का युद्ध नहीं है, आज वोट का युद्ध है। तो कम से कम वोट जिहाद, वो जिहाद करते हैं, तुम वोट जिहाद कर दो, वोट को धर्म युद्ध मान लो कि मुझे आज के बाद ना तो मुलायम को वोट देना है, ना तो ममता को वोट देना है, ना तो कांग्रेस को वोट देना है। जैसे उनका माइंडसेट है कि चाहे मोदी जी उसको अपना दिल दरगाह सब निकाल के दे दें तब भी वो वोट नहीं देंगे, उसी तरह हिंदुओं को भी एक प्रण कर लेना चाहिए कि हम मर तो जाएंगे, वोट केवल बीजेपी और या फिर बजरंग दल या फिर हिंदू महासभा, मतलब जो भी हिंदू पार्टियां हैं जिसको भी दें एक साथ दें। क्योंकि बीजेपी को भी हमें बीजेपी को भी चुनना हमारा क्या है, उसके आगे हमारा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प खड़ा होगा जिस दिन, तो उस दिन कट्टर हिंदूवाद अपने हिंदुत्व की ओर जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। कि हमने तो आपको भगवान माना, लेकिन आपने वो क्या संदर्भ था जरा वो भी बताइए। नो डाउट मोदी जी को मैंने इंसान कभी माना ही नहीं, योगी जी को इंसान माना ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्ते तदात्मना सुजाम्यहम्। जब धर्म विपदा में होगी तो मैं आऊंगा। तो आज से 74 साल 75 साल पहले योगी मोदी जी जन्म लेते हैं। कब जन्म लेते हैं? जब हिंदुस्तान के बंटवारे हो रहे होते हैं और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा होता है, तो भगवान कृष्ण के रूप में मोदी जी जन्म लेके आते हैं। तो भगवान से शिकायत करने का मेरा अधिकार है। हिंदू ही धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने भगवान से कह सकता है कि तूने मेरा ये काम नहीं किया तो जा, मैं तुझे नहीं मानता। तो मोदी जी से तो मेरा सबसे ज्यादा शिकायत है कि मोदी जी तुम कृष्ण हो मेरे लिए, तुम लड़ नहीं रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे में इतनी पावर है कि इस जाहिल सरकार और निकम्मी सरकार बंगाल की उसे उखाड़ के फेंक सकते हो। एक चीज़ और हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। बंगाल में हिंसा हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर जला, टारगेटेड हिंदुओं को जलाया गया, टारगेटेड घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, लोगों का दुकान तोड़ा गया, लोगों का दुकान जलाया गया, लूटा गया। अब ममता सरकार कह रही है कि जिन हिंदुओं का दुकान टूटा, घर जला गया, हम उनको घर बनवा के देंगे। आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया का इससे गंदा घिनौना काम हो ही नहीं सकता। पहले मेरी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूट लो, फिर कहो ये रे 5,000 तेरी बहन का कीमत, 10,000 तेरी बेटी का कीमत, 20,000 तेरे मकान का कीमत, 50,000 तेरे मंदिर का कीमत। ऐसे कीमत लगाई जाती है। अरे वो जिहादन तुझ गोली मार देती, 5 को गोली मारती, जैसे वो हिंदुओं को 50 चाकू 100 चाकू में पुलिस वालों को मार के हमें डरा देते हैं। जिस दिन उनको 5 आदमी को ऐसे तू गोली मार देगी तो एक भीड़, एक आदमी सड़कों पे दिखाई नहीं देगा। वो क्या करती है? पहले उकसाती है, जाओ इन्हें इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये सारे पानी मांगना मांगे। जब ये उनको खूब तबीयत से मरवा देती है तो बाद में आती कहती भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। वो तुम्हें किसने मारा? इन्होंने मारा, चिंता नहीं, मत करो, शांत रहो, शांत रहो, मैं तुम्हारा मकान बनवा दूंगा। अबे जो बच्चे मर गए हजारों के तादाद में, लाशें बोरियों में फट के तुमने छुपवा दिया, वो कहाँ गए? उन्हें निकालो। तो हमें पैसा नहीं चाहिए उन हत्यारों का जिनका माइंड सेट है कि ये क्या है, काफिरों को मारने के लिए उनका माइंड सेट है। वो आज नहीं तो फिर कल मारेंगे। अच्छा, ये राजनेताओं को लेके क्या सोचते? क्योंकि अगर देश के किसी अन्य हिस्से में अगर कोई घटना होती है तो तमाम राजनेता, चाहे नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, वो भी चले जाते हैं वहाँ पे, चाहे अन्य नेता हो, वो सारे लोग सबका कसूरवार केवल हिंदू है। क्योंकि हिंदू एक जगह एक संगठित होकर वोट नहीं डालता। हिंदू है 80%, 75%। ये क्या होता है? 5% यहाँ, 10% वहाँ, 20% वहाँ, 35% बीजेपी में, 40%। तो उनका जो 30% है वो माइंडसेट है उनका कि मुझे कहाँ देना है। जहाँ पे मुलायम सिंह जीतेगा वहाँ मुलायम सिंह को देना है, जहाँ कांग्रेस जीतेगा वहाँ कांग्रेस को देना है, जहाँ ममता जीतेगी वहाँ ममता देना है। तो इसलिए सब एक साथ उनके लिए लड़ते हैं कि अरे ये 30% हमारे पास वोट आ गया तो 5% चूतिया, 10% चूतिया हिंदू तो है ना, वो हमें दे देंगे और हम सरकार बना देंगे। इससे उनका माइंड सेट है, उनके साथ खड़े रहते हैं। राष्ट्रपति शासन को आप कैसे देखते हैं? आप चाहते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे? प्रधानमंत्री जी से कहें। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के एक बात पे आदेश पारित कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अबे तू एक आदमी जो सिर्फ पढ़ के आया है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ बन गया है, तू उस प्रधानमंत्री को आदेश देगा? तू उस
लोकसभा को आदेश देगा, राज्यसभा को आदेश देगा, जिसमें तेरे जैसे लाखों वकील, जिसमें पता नहीं लाखों साइंटिस्ट, लाखों बड़े बड़े बुद्धिजीवी मिल करके वोट दे करके उस संसद को चुनाव करते हैं, तो तू का 140 करोड़ से ऊपर बड़ा हो गया। तो ये बदलने का मौका समय है, और मोदी जी को 400 सीट मिल गई होती काश, तो आज ये माँ बहन बेटियां लुट नहीं होती और हिंदू सड़के सड़के जाके स्कूल में बैठने। मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेरा देश, मेरे लोग, मेरी मेजॉरिटी, और मैं अपने घर को छोड़ के भाग करके स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। बहुत पीड़ा है आपके अंदर, तकलीफ हो रही है अंदर से। अरे मरने जा रहा हूँ, 74-75 साल का हो गया हूँ आज, नहीं तो कल मर जाऊंगा। हर बाप चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे सुरक्षित हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे को सुरक्षा महसूस होने लगी थी कि मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, अब तो हम सुरक्षित हो गए, हमारा कोई उखाड़ने वाला नहीं, और मैं फिर जीने की इच्छा बलवती हो गई, मैं मजबूत हो गया, तगड़ा हो गया, जीने की इच्छा। लेकिन आज फिर वही परिस्थिति आगे खड़ी होगी कश्मीर वाली, जो हमने 90 में देखी थी। उस टाइम इतनी पीड़ा नहीं थी। इंदिरा खान या क्या है, गांधी वांधी कुछ, हाँ इंदिरा गांधी थी, वो अपने धर्म को प्रमोट कर रही थी, वहाँ से हिंदुओं को भाग रहे थे, मतलब उसके बच्चे प्रमोट कर रहे थे, तो हमें इतना पीड़ा नहीं होती। पीड़ा कब हुई? जब मेरा बाप बैठा हुआ है मोदी, मेरा गुरु बैठा हुआ है योगी, अमित शाह मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ है, और फिर मेरी माँ बहनें बेटी लूट रही है ना, तो ये पीड़ा ज्यादा है। मैं अपने देश, अपने धर्म की बात करता हूँ। मेरे पास बंगाल जाने के लिए किराया नहीं है। है कोई उद्योगपति, है कोई मठाधीश जो मुझे मेरा समर्थन कर दे, मुझे सहयोग कर दे, कन्हैया के लिए, रावण के लिए, ये जितने आतंकवादी हैं इनके लिए तो फंडिंग हो जाती है। जिस दिन मेरे जैसों को फंडिंग ये हिंदू समाज करने लग जाएगा ना, ये हिंदू समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपको फंडिंग मिले और आप बंगाल में जाके हिंदू भाई बहनों का रक्षा करेंगे? रक्षा करके उन्हें जगाएंगे। वो जो मर के लेटे हुए हैं, सो के भाग के आए हैं, उन्हें जगाएंगे। कहाँ से भागोगे, कब भागोगे? डर सबसे बड़ी चीज है, जिस तुम डर का त्याग करके उनका सामना कर दोगे, वो अपने आप भाग जाएंगे। चोर के पाँव नहीं होते। चोर कब तक तुम पे हावी है? जब तक तुम डरे हो। जैसे ही तुम पलट के वार करोगे, वो तो तुम्हारे घर में घुसा हुआ 1 मिनट में भाग जाएगा। तो मैं उन्हें जागृत करना चाहता हूँ।